दोस्तों आज हम इस तरह की पैंट सिलना सीखेंगे। तो फ्रेंड ये लेडीज पैंट है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ लेडीज पैंट की सिलाई। तो फ्रेंड आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। ये फ्रेंड जो हमारे दो है ये वाले, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसमें हम ऊपर की तरफ इस तरह की बेल्ट लगाएंगे। इस प्रकार से हम इसमें आगे के फ्रंट वाले हिस्से में ये बेल्ट लगाएंगे। इसको हम अभी साइड में रख लेंगे। और फ्रेंड इसके फ्रंट वाले हिस्से में हमने दो पॉकेट लगानी है। ये हमारी पॉकेट है दो, तो हमने दोनों साइड में पॉकेट लगा लेनी है। और फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये वाला हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड हमने जैसे ये कटिंग किया हुआ है हमारा, हमने इसको ऐसे ही इस प्रकार से, ये सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है, इसको हम इसी तरह से मिलाकर पकड़ लेंगे। और सबसे पहले हम इसमें आसन की सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड हमने इसमें आधा इंच का मार्जिन लेकर इस प्रकार से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो हमने सबसे पहले इसके आसन में सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड हम सिलाई आसन में सबसे पहले लगाएंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखें। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद हम एक सिलाई और लगाएंगे यहाँ तक डबल से, ताकि हमारी पैंट की सिलाई खुले ना। यहाँ पर इसको हम खींच कर सिलाई लगाएंगे। ये दो सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर भी ऐसे ही आसन को मिलाकर इस तरह से, और यहाँ पर भी हमने जैसे बैक वाले हिस्से में सिलाई लगाई है वैसे इसी हिस्से में भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड इस वाली पैंट की कटिंग की वीडियो हमने इससे पहले बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप इसकी अगर कटिंग की वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। बिल्कुल ये फिटिंग वाली पैंट है। हमने इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद फ्रेंड हम सबसे पहले यहाँ आसन पर ओवरलॉक कर लेंगे दोनों वाले हिस्से में, यानी कि बैक और फ्रंट वाले हिस्से में दोनों आसन पे ओवरलॉक कर लेंगे। हमने फ्रेंड इस पर ओवरलॉक कर ली है। अब सबसे पहले हमने इसमें पॉकेट लगा लेनी है। तो ये हमारी दो पॉकेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने उल्टा हिस्सा है ये हमारा, और ये। तो फ्रेंड इसका पहले हम एक पॉकेट लेंगे और इसका ये सीधा हिस्सा है, इस सीधे हिस्से को हम बाहर रखेंगे। ऐसे पहले उल्टा हिस्सा अंदर रख लेंगे, उसके बाद सीधा हिस्सा बाहर की तरफ रख लेंगे। और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड बिल्कुल आसान तरीके से मैं इस वीडियो में इस पैंट की सिलाई की वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सिलना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से हमने इस पॉइंट को इस तरह से उंगली से पकड़ना है और पॉकेट को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फिर हम यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमारी पॉकेट का नीचे का हिस्सा है, इसको दोबारा से हम फिर सिलाई लगाएंगे एक पैर की सिलाई से। दोबारा सिलाई लगाने के बाद अब ये हमारी पॉकेट तैयार है। ये सीधा हिस्सा हमारा अंदर आना चाहिए और उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ। दूसरी पॉकेट भी सेम इसी तरह से हम सिल लेंगे। सीधा हिस्सा बाहर रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। फिर इसको हमने इस तरह से पॉइंट वाले हिस्से को इस तरह से सीधा करना है और अंदर लेना है और पॉकेट को सीधा कर लेंगे। फिर वैसे ही एक पैर की सिलाई लेकर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों पॉकेट हमारी तैयार है।
अब इसमें फ्रेंड हमने एक वाला पोर्शन, ये एक कपड़े का पोर्शन ऐसे फोल्ड कर लेंगे क्रॉस में। क्रॉस करने के बाद फ्रेंड जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको लेना है, और ये हमने यहाँ पर ये हमने पॉकेट का मुंह लगा रखा है, यानी कि पॉकेट के मुंह का निशान लगा रखा है। तो यहाँ पर हम कुटके लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो पॉकेट है दोनों साइड है। अब इसमें से इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और सिंगल सिंगल कर लेंगे। अब एक हिस्सा इसके ऊपर हम ऐसे पॉकेट के ऊपर रख लेंगे, इस प्रकार से। रखने के बाद हमने इस निशान से और इस निशान तक आधा इंच एक सिलाई लगानी है। फ्रेंड यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, पॉकेट बनाने का तरीका मेन यहाँ पर ही छुपा है। हमने यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ तक सिलाई को लगा लेना है, यहाँ पक्का कर लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। फ्रेंड फिर इस सिलाई तक हमने इस वाले निशान को इस तरह से कट करना है। ध्यान रहे हमारी सिलाई ना कटे। दोनों पॉइंट को इसी तरह से हम कट कर लेंगे सिलाई तक। ऐसे कट करने के बाद फ्रेंड हमने इस तरह से सीधा करना है, इस प्रकार से पॉकेट को इस तरह से लेना है और फ्रंट वाले हिस्से को सीधा कर लेना है। ये हमारी पॉकेट इस तरह से आएगी, हम इसको ऐसे ले लेंगे। इसका जो मार्जिन है यहाँ का वो हम पॉकेट के साइड में रखेंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर देखें, इस प्रकार से पॉकेट की साइड रखें। फिर हमने इसके ऊपर यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है। धागे को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने सिलाई इसलिए लगाई है, जब इसका हम मुंह बनाएंगे, यानी कि पॉकेट का जो हम मुंह बनाएंगे, तो हम इसको जब ऐसे सीधा करेंगे तो ये अंदर वाला हिस्सा हमारा जो अंदर का कपड़ा है ये बिल्कुल फ्रेश तरीके से बैठ जाएगा। हमें पॉकेट का मुंह बनाते वक्त कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर हम ऐसे इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हाफ पैर की सिलाई लगाएंगे, सिंगल पैर जिसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। इस तरह से हमने पॉकेट की सिलाई का मुंह बना लेना है। जो इसका हमने कपड़ा क्रॉस किया था उसको हम ऐसे मिला लेंगे, इस प्रकार से। फिर हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ऐसे। और फ्रेंड जो इसकी कमर है, कमर हमारी 36 इंच है, तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड ये जो हमारा कमर वाला हिस्सा है, ये हमारा है 36 इंच, तो इसको हम चौथाई कर लेंगे। तो हमारा 36 कमर है। चौथाई करने के बाद 1 इंच इसमें हमने मार्जिन लेना है, यानी जो हमारी प्लेट डलेगी, और आधा इंच हमारे इस तरफ का मार्जिन लेना है। तो टोटली हमारा 2.25 इंच एक्स्ट्रा है। तो प्लेट डालने के बाद हमें चाहिए 9.5 इंच, 1 इंच की हमारी प्लेट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस कुटके से पकड़ना है और ऐसे इसको फोल्ड करना है। पॉकेट की साइड को हमने फोल्ड कर लेना है। ये हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है, इस साइड हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसको हम चेक कर लेंगे, तो हमें 9.5 इंच चाहिए ये पॉकेट प्लेट डालने के बाद। तो इस तरह से हम इसको 9.5 इंच रख लेंगे। फिर हम इस बॉक्स के ऊपर इसी तरह से सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी बॉक्स आ जाएगी। फिर इसको हम कट कर लेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो फ्रेंड ये हमने पॉकेट बना लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी वाली पॉकेट भी बना लेंगे। इस पॉकेट को हम इस तरह से रख लेंगे
और इसको हमने एक कपड़ा इसका क्रॉस कर लेना है ऊपर का, और फिर हम पैंट को अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा इसके ऊपर रख लेंगे। बस जैसे हमने दूसरी पॉकेट बनाई थी, इस पॉकेट को भी हम ऐसे ही बना लेंगे। अब फ्रेंड हमारी दोनों पॉकेट बन चुकी है। इसके ऊपर हमने इस बेल्ट को लगाना है। फ्रेंड ये हम सीधा ऐसे ही रखेंगे जैसा हमारा इस वक्त है, और बेल्ट वाला ये हिस्सा हमारा सीधा है, इसको हम ऐसे रख लेंगे इस तरह से इसके ऊपर। और ये कैनवस है हमारी, जो हमारी पेस्टिंग है, इससे हमने हल्का सा बाल बराबर छोड़कर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सीधा कर लेंगे ऐसे बेल्ट को। फिर इसको हमने इस तरह से अंदर लेना है और इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, ऐसा हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड ये जो बेल्ट का तरीका है, ये बिल्कुल जेंट्स पैंट की तरह तरीका है। जेंट्स पैंट में ऐसे ही बेल्ट लगाई जाती है। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस जगह यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब फ्रेंड हमारा इस तरह से फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमने बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे, यानी कि इस सीधे हिस्से की तरफ फ्रंट वाले हिस्से का सीधा हिस्सा ऐसे मिलाकर रख लेंगे। हमने इसको मोहरी तक इस तरह से मिला लेना है। सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारी एक साइड की सिलाई लगी है, दूसरी साइड की सिलाई हम लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नाप लेना है। ये हमारा आया है 2 इंच 1 सूत। दूसरी साइड हम 2 इंच 1 सूत पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से दूसरी साइड को मिलाकर रख लेंगे। ये अभी हम बाहर वाली सिलाई लगा रहे हैं, जिसको हम पुट्ठे की सिलाई भी बोलते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे, उसके बाद हम लब की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड हमने इस पर ओवरलॉक कर ली है यहाँ पर। अब इसके बाद फ्रेंड हमने ये हमारी पैंट है, इसको हम ओपन कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और ये हमारा बैक हिस्सा है। तो हमने क्या करना है, जो ये मार्जिन है हमारा, इस वाले मार्जिन को हम बैक की तरफ रख लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे किनारे की। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड हम इस वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यानी कि अब इसकी जो इन वाली साइड है उस पर सिलाई लगाएंगे। और इसकी मोहरी जो है 13 इंच है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर इस तरह से मिलाकर रखना है और 13 का हाफ करेंगे। तो ये आया हमारा 6.5 इंच। 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रेंड हमने इसमें आगे की तरफ मार्जिन इसलिए छोड़ा है ताकि हमें पैंट को लूज करना पड़े तो हम बहुत ही आसानी से लूज कर सके। तो हमने यहाँ पर मिलाकर रखना है।
और सिलाई को इसके ऊपर हम लगाएंगे। सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे और कट कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है इस जगह। ये सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड हम पैंट को सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमें जो इसकी मोहरी है फोल्ड करनी है वो हम सीधा करके ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे हम सीधा कर लेंगे। ये जो हमारी अंदर वाली सिलाई है, जहां पर ये हमारे इस तरह से अलग अलग पार्ट है, इसको हम इस तरह से चीर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड इसको चीरना इसलिए है क्योंकि हम जो इसकी प्रेस करेंगे वो बिल्कुल पैंट जैसी करेंगे, और चीरने से फ्रेंड हमारी अच्छी पैंट की फिनिशिंग आएगी। इस तरह से इसको हम चीर लेंगे इस जोड़ को, और फिर यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग। जितना भी हमें चौड़ा मोड़ना है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से हमने दोनों मोहरी को बना लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड हम बैक वाले हिस्से में इलास्टिक डालेंगे, और फ्रेंड इसकी जो कमर है वो 36 इंच है, तो 36 का हाफ करेंगे। 36 का हाफ करेंगे तो आएगा 18 इंच। 18 इंच में से 3 इंच कम करके 15 इंच इलास्टिक हम डालेंगे। ये हमारा बैक हिस्सा है। इसके हम अंदर नीचे की तरफ भी दबा सकते हैं इलास्टिक को, मगर हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से, और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे एक पैर की यहाँ पर। फिर कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, और इतना फोल्ड करेंगे इलास्टिक हमारी इसके नीचे ना आए। ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये वाला, फिर यहाँ तक हम सिलाई ले आएंगे कपड़े की किनारे तक, और ऐसे मूव करेंगे। और यहाँ पर फिर हमने फोल्ड करते हुए इलास्टिक हमारी ध्यान से इलास्टिक नीचे की तरफ सिलाई इसमें नीचे की तरफ ना आए, और ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे और सिलाई हम लगाते हुए जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ये हमारी इलास्टिक कम पड़ गई है, तो हम यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और बोट को ऊपर उठाएंगे और फिर इलास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पर खींचने के बाद फिर वैसे ही कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई को जारी रखेंगे।
अब दूसरी साइड हमने सिलाई तक इस बेल्ट तक इलास्टिक को रखना है और फिर इसके ऊपर हम ऐसे कपड़े को रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई को एंड कर देंगे। इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर घुमा लेंगे और इस तरह से हम फिर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये हमारी एक तरफ प्लेन है और दूसरी तरफ हमारी चुन्नट ज्यादा आ चुकी है, तो हम इसको इस तरह से खींच लेंगे और इलास्टिक को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसमें हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे। सिलाई को यहाँ पर पूरा कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमने लेडीज पैंट की सिलाई कर लेनी है। अब इसका हम फाइनल लुक आप लोगों को दिखाएंगे। ये हमारी पॉकेट है और ये दूसरी साइड की पॉकेट है। इसका जो फाइनल लुक है वो भी हम आप लोगों को दिखा देंगे। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये हमारी पैंट बनकर तैयार है। ये हमारे ऊपर का हिस्सा है, बेल्ट और इलास्टिक वाला हिस्सा, और ये नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखें ये हमारी मोहरी है।